आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 हाउ टू प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ। ठीक है, कल बात की थी पिक्टोग्राफ को रीड करने की रिगार्डिंग। आज हम पिक्टोग्राफ को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन लिखा मैंने, मान लिया आपके लिए, द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर। ठीक है, एक गांव में ओवरऑल 5 वेजिटेबल्स विलेजेस जो है अपने पास 5 गांव दे रखे हैं, उनमें कुछ एनिमल्स दे रखे हैं। विलेज मान लिया ए दे दिया, बी सी डी ई, और नंबर ऑफ एनिमल्स 80, 120, 90, 40 एंड 60 डिग्री। क्वेश्चन कहता है ड्रॉ पिक्टोग्राफ ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, ड्रॉ द पिक्टोग्राफ ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग्स। और कुछ एक क्वेश्चन है, इनके आंसर्स भी लिखने हैं हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पिक्टोग्राफ बनाए, तो मैं इसी टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। पिक्टोग्राफ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। वो लेट क्या करना पड़ेगा वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ हमने एनिमल्स दिया है, तो अब बेटा एनिमल्स तो कोई भी हो सकता है, तो एनिमल्स के लिए कोई सिंपल सा सिंबल ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम लोग इजीली बना सके। ठीक है, सिंबल्स अपने अकॉर्डिंग लेट देखो यहाँ चले 80, 120, 90, 40 और 60। अगर मैं 1 को 1 के इक्वल मान लूं तो 80 डायग्राम थोड़ी बनाएंगे। ग्राफ का मतलब क्या होता है, बड़ी चीज को छोटे चीज में शो करना। तो मान लिखा मैंने लेट, एक सर्किल बना के उसमें ये एक प्लस का साइन बना दिया। देखो मैंने इसको मैं कहता हूं मेरा एनिमल, और ये जो ग्रुप है वो 10 एनिमल्स के इक्वल दे दिया मैंने। मान लिया ये जो सिंबल जो दिया मैंने, एक सर्किल में प्लस का साइन बनाया मैंने, वो सिंबल जो है ओवरऑल 10 एनिमल्स को क्या करता है, शो करता है। कितने एनिमल्स को शो करता है, 10 को। अब देखो 80 को 10 से डिवाइड किया, कितनी टाइम बना मेरे को, 8। यानी यहाँ इस फर्स्ट कंडीशन में कितने सिंबल बना दूं मैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ये क्या कर रहे हैं हम लोग, पिक्टोग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड वन में 120 है, इट मींस 12 टाइम बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सब में वही प्लस का सिंबल बना देते हैं जैसा हमने इंडिकेशन दिया था इसको। नेक्स्ट 90 यानी 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट में 4 1 2 3 4। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6। ये सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया अपना, बस पिक्टोग्राफ बन चुका है। ज्यादा कुछ स्पेशल था नहीं इसमें। बट एक चीज ध्यान रखने वाली है, यहाँ तो देखो अपने पास सब के सब ऐसे नंबर्स मिले जो 10 से फुल्ली डिवाइड हो गए। मान लिया मैं अगर आपको यहाँ लिख देता 75, कितना लिखता, 75। 75 कैसे बनता कि 70 + 5 बनता बेटा, है ना। 70 का मतलब तो क्या हो गया, 5 सर्किल्स तो हम लोग कंप्लीट बनाते ऐसे। 7 1 2 3 4 5 6 और 7 सर्किल्स तो हम लोग क्या बनाते, कंप्लीट बनाते। बट ये लास्ट जो 5 है, 5 का मतलब हाफ हो गया, है ना। हाफ का मतलब मैं सर्किल न्यू बनाता, फिर देखो 1 2 और ये 3, बस मेरा आधा पार्ट ही बनता। ठीक है, आई बात समझ में। सिर्फ उस कंडीशन में क्या बनता, हाफ पार्ट बनता। स्क्रीन शेयर पे मैंने आपको एक्सरसाइज 9.3 को शो किया है। ठीक है,
एक बार थोड़ा सा ऊपर चल के हैं, हु इज दिस एंजल? मूव करते हैं ऊपर क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल्स। एक टेबल बना रखी है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का दे रखा है इसने हमें, ठीक है। 1996 में कितने स्टूडेंट्स थे, 98 में कितने थे, 2000, 2002 एंड 2004। ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर ए पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग वन सिंबल। एक ये सिंबल बना के दिया हुआ देखो इसने, और वो एक सिंबल जो है वो 100 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी फर्स्ट कंडीशन में 400 बनाएंगे हम लोग, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में 400, इट मींस 4 सिंबल्स। सेकंड कंडीशन में देखो 535 है, इट मींस 5 सिंबल्स तो पूरे बनेंगे, 6th वाले सिंबल को डायग्राम को हाफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। कैसे हाफ करोगे मैं बना के दे दूंगा आपको। नेक्स्ट वाले में 472 यानी हाफ से मोर देन रखना है। नेक्स्ट में 600 है और उसके बाद 623 का मीन्स हाफ से भी हाफ, 1/4 पार्ट लगभग कैसे बनेगा वो बना देंगे। बट उससे पहले अभी जो क्वेश्चन किया हमने उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। विलेज ई जो था अपना, उस विलेज ई में टोटल कितने सिंबल्स बनाए थे हमने, तो टोटल सिंबल्स बने थे हमारी 6, ठीक है। नेक्स्ट है विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। सबसे ज्यादा एनिमल्स किस में थे अपने पास बेटा, विलेज बी में, है ना। ये देखो विलेज बी में अपने पास कितने थे, 120। नेक्स्ट क्या कहा है, विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, विलेज ए और विलेज सी। देखो विलेज ए में 80 एनिमल्स है, विलेज सी में 90 एनिमल्स है, तो मोर देन किस में हो गए, विलेज सी में, ठीक है। आगे बात समझ में। सेकंड क्वेश्चन सेम एज बन जाएगा आपका, बट देखो इसमें एक और क्वेश्चन दिया है बी पार्ट, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। अभी जो फर्स्ट पार्ट दिया है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें वन सिंबल इज इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स एंड द सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स फॉर वन सिंबल। यानी एक सिंबल 50 के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। कैसे बनेगा प्रैक्टिस करके देखना, वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मूव करते देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 बुक में डायरेक्ट डिक्टेट करने आंसर्स, ठीक है। इसको आपको नोट डाउन नहीं करनी है फेयर आउट में, ठीक है, बट पीडीएफ में जरूर मिलेगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वर्क फ्रॉम होम डायरेक्ट है, ऑनलाइन क्लासेस जो नहीं अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, रीड करते हैं। द बार ग्राफ गिवन alongside shows that the amount of wheat purchased by government during the year 1980 and 1998 to 2002। यानी पास में बना हुआ ग्राफ जो है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट द्वारा 1998 से लेकर 2002 तक कितना वीट परचेज किया गया, ठीक है। ये कह रहा है इसमें हमें ग्राफ को रीड करना है, क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम वीट प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ। तो देखो मैक्सिमम सबसे बड़ा जा रहा है ये वाला पार्ट अपना, है ना। ये वाला पार्ट जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है जिसको मैंने क्रॉस किया, इट मींस 2002। तो ईयर क्या हो जाएगा आपका 2002। तो लिखोगे क्या आंसर में, द वीट प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम इन द ईयर 2002। नेक्स्ट कह रहा है अपने को ये द वीट प्रोडक्शन मिनिमम का मतलब सबसे छोटा, तो ये रहा सबसे छोटा। तो अपना ये नीचे नीचे पड़ा है देखो पार्ट, ये वाला पार्ट यानी 1998 और मैक्सिमम चल गया अपना 2002। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, द वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम इन ईयर 2002
मिनिमम इन ईयर 1998। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जहां मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने ये नहीं पूछा था कि कितना आंसर आया था इसका, ठीक है ना, बस आंसर का ईयर पूछ लिया था, आगे और कुछ भी नहीं पूछा गया था अपने से। यहाँ कह रहा है देखो, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज शोइंग द स्केल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑब्जर्वेशन दिस बार, ये बार ग्राफ जो है ना वो हमें क्या दिखा रहा है कि सेल दिखा रहा है रेडीमेड शर्ट्स की मंडे टू सैटरडे तक, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक कुल मिला के कितने शर्ट्स बेचे गए, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। हमें बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इंफॉर्मेशन तो वही थी ना कि द सेल्स ऑफ शर्ट्स इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बस ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या बन गया अपना, जो हाईलाइटेड है आपके पास, देखो द सेल ऑफ शर्ट्स इन अ रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शर्ट्स। व्हाट इज द सेल चूजन ऑन द हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये जो नीचे लिखा है ना 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये सारी लाइन कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी। ये लाइन कौन सी थी अपनी, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो ये वाली, ये लाइन कौन सी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली। यहाँ कौन सा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 सेट्स, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 सेट्स। इसका आंसर बन गया सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑन विच डे, on which day were the maximum number of shirts sold and how many sold that day। सबसे ज्यादा शर्ट कब बेचे गए और कितने बेचे गए। तो देखो सबसे ज्यादा तो ये सैटरडे पे ही जा रहे हैं, और सैटरडे पे कितने बेचे जा रहे हैं इसके लिए मैं देखो ये स्ट्रेट लाइन मिला है, यहाँ पे देखो कितने मिल गए मेरे को, 60 शर्ट्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड ऑन सैटरडे, और हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन दैट डे, कितने थे वहां पे, 60 शर्ट्स। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ सोल्ड। तो मिनिमम तो ये बड़ा देखो अपना छोटे छोटा ब्लॉक, ट्यूसडे का दिखा और ट्यूसडे पे 10 आ रहा है, देखो ये रहा अपना। तो ऑन विच डे द मिनिमम, मिनिमम कितना था ट्यूसडे पर, और नंबर ऑफ शर्ट्स कितने थे अपने पास, 10 शर्ट्स। ये कह रहा है हाउ मेनी शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे अपनी ये देखो, अब इसको स्लॉट को मिला है यहाँ से, ये देखो थर्सडे मिल गया कहाँ जाके मेरा 35 पर, 35 शर्ट्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। वापस रिपीट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं अपने, कि फर्स्ट का आंसर क्या था, व्हाट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या दी, द सेल्स इन द रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, ठीक है। सेकंड थिंग कौन सी थी, व्हाट इज द स्केल चूजन, स्केल क्या था हॉरिजॉन्टल लाइन पर, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 5 शर्ट्स। नेक्स्ट क्या था, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, कौन सा दिन था वो, तो सैटरडे। कितने शर्ट सोल्ड किए थे हमने, 60 शर्ट्स। मिनिमम कब गए थे, तो मिनिमम ट्यूसडे को गए थे, कितने शर्ट्स थे अपने पास, 10 शर्ट्स, ठीक है। और हाउ मेनी शर्ट सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को कितना बेचा था हमने, 35 शर्ट्स। बात क्लियर है। चलो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तभी हमने स्क्रीन शेयरिंग कर ली इसकी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, ऑब्जर्वेशन दिस बार, ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects। हाफ ईयरली एग्जाम्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स मिल रखे हैं, किसके, अजीज के। उसका स्केलिंग क्या दे रखा है उसने हमें, स्केलिंग दिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। चले आगे दिया क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स।
बार ग्राफ हमें क्या कह रहा है, देखो तो ये रहा, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चाहो तो आगे आप लिख सकते हो इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्लियर है? चले, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क, तो उसे को सबसे बड़ा तो हिंदी का ही जा रहा है ना, तो सबसे बड़ा हिंदी हो गया इसका आंसर। उसके बाद नेम द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड मिनिमम, सबसे कम गया है एसएसटी में, डब्बा गोल। ठीक है, गोल तो क्या है, वो नियर अबाउट 40 मार्क्स के आसपास पहुंचा हुआ है, देखो ये रहा, स्कोरिंग उसकी 40 मार्क्स की आ जाती है। ठीक है, हो गए 3 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टेट द नेम्स, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। एक रहा स्टेट द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट, स्टेट द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट इन विच ही स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स वाले सब्जेक्ट का नाम बताना था। सॉरी, स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम, सबके मार्क्स अलग अलग दिखाने हैं, तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और आपको सबके मार्क्स अलग अलग लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, चलो हिंदी वाले में मूव करें अपने, अगर तो हिंदी को अगर मैं एच लिखता हूँ तो एच में कितने चले अपने पास में 80 मार्क्स, एच के बाद हिंदी के बाद इंग्लिश में चले तो इंग्लिश में उसके मार्क्स मिल रहे हैं 60, दिख रहा है स्क्रीन पे शायद, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ। मैथमेटिक्स की बात करें तो एम की लिखा मैंने, मैथ्स में दिख रहे हैं अपने को लगभग 70 मार्क्स। मैथ्स के बाद चला साइंस तो SCI, साइंस में चले, साइंस में दिखा उसको 50 मार्क्स मिले, राउंड ऑफ करके दिए हुए हैं। फिर SST में दिखा तो SST में दिखे मेरे को 40 मार्क्स। ठीक है, अगर आप ओवरऑल ऐड करना चाहो, अगर आपको ऐड का तो पूछा नहीं इसने अपने, केवल अलग अलग इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो इंडिविजुअल की बात करने के लिए इसने हमें इंडिविजुअल के मार्क्स हमने यहाँ डिक्टेट कर दिए। अगर ओवरऑल ऐड करने का कहता तो अपने ऐड करते, टोटल 300 मार्क्स आते हैं इसके, टोटल मार्क्स 300। ठीक है, आगे बात समझ में, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, ओवरऑल 3 क्वेश्चन थे अपने पास, हमने 3 के 3 क्वेश्चन यहाँ कर लिए। ठीक है, क्लियर?